हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 20। परस्तस्मास्तु भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी जो श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो पिछले श्लोकों में इन भगवान ने बताया कि किस प्रकार से जीव सर्ग और प्रलय के समय ब्रह्मा में लीन होता है और किस तरह से महासर्ग और महाप्रलय के समय ब्रह्मा समेत समस्त जीव भगवान में विलीन हो जाते हैं। अब अनित्य संसार का वर्णन करके आगे के श्लोक में जीवों के प्रापण्य भगवान की महिमा का विशेष वर्णन कर रहे हैं भगवान यहाँ। परस्तस्मास्तु भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर अव्यक्त पद ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है। कारण कि इससे पहले सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों के पैदा होने की और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों के लीन होने की बात कही थी। अब इस श्लोक में तस्मात् कहकर भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर का गोतन करता है। ये जो शब्द है तस्मात्, ये भी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर का घोतक है। ऐसा होने पर भी यहाँ ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर यानी समष्टि मन बुद्धि अहंकार से भी पर, अर्थात इससे भी परे अत्यंत विलक्षण जो भाव रूप अव्यक्त कहा गया है वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर यानी मूल प्रकृति से भी अत्यंत विलक्षण है। तो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के से परे दो तत्व है, एक मूल प्रकृति और एक भगवान परमात्मा। यहाँ प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत भगवान का है। अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया, यानी भगवान को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया। आगे भगवान बता रहे हैं यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। अब इसकी विलक्षणता बताते हैं भगवान कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी, अर्थात उन संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है। फिर भगवान ने न विनश्यति कहा। न विनश्यति कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है। उसमें कभी भी किंचन मात्र कोई भी परिवर्तन नहीं होता। हरे कृष्णा।